कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसा आपने बचपन से सुना होगा और हर कोई यही बोलता है। लेकिन मेरा मानना थोड़ा अलग है और मैं थोड़ा अलग हिसाब से सोचता हूँ चीज़ों को। मेरा ये मानना है कि कोशिश करने वालों की ही हार होती है। अगर आप कोशिश नहीं करते तो ना ही आप जीतोगे ना ही हारोगे। और कोशिश करते रहोगे हारते रहोगे तो एक ना एक दिन जीतोगे और जरूर जीतोगे। इसी को बोलते हैं पेशेंस, कंसिस्टेंस, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, माइंडसेट, डेडिकेशन। हर एक चीज ट्राई करते रहो, हर दिन कोशिश करो। एक बार हारो, दो बार हारो, 10 बार हारो, 50 बार हारो। हारते 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 एक समय ऐसा आएगा ना कि आप उस चीज को इतना मास्टर कर जाओगे कि उस फील्ड में आपके जैसा कोई नहीं होगा। यू आर ऑन द टॉप, टॉप नॉच जिसको बोलते हैं ना, वो बन जाओगे। डेफिनेटली मैं ये चीज बोलता हूँ और मैंने ये लाइव रिजल्ट देखा है। ठीक है, मैंने ये फील किया है। एक बार मेरा बात मानो, सीखने के ऊपर फोकस करो। कल का मैंने जो गोल्ड का एनालिसिस आपको दिया हुआ था, आई होप आपने वो देखा होगा। और अगर देखा होगा, फिर भी अगर मिस कर दिया, ट्रेड नहीं ले पाए, कोई बात नहीं है। ठीक है, बस एक बार देखना मैंने जो एनालिसिस किया हुआ था। और मैंने आपको ये पर्टिकुलरली एक पॉइंट बोला था उसमें कि अगर मार्केट ड्रैगन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर अगर सुटेबल बैठ जाता है ये पैटर्न, तो एक बहुत ही शार्प सेलिंग हमें देखने को मिलेगा। ये मैंने बीच में एनालिसिस के बीच में कहीं मेंशन किया हुआ था, क्योंकि ड्रैगन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी टाइप पैटर्न वहां पे क्रिएट हो रहा था। आपको याद होगा शायद, अगर आपने देखा होगा तो, और जाके अभी रिजल्ट चेकआउट कर सकते हो। लाइव चार्ट ओपन करो और देख लो एक बार मेरा एनालिसिस को। फोन पे अपना एनालिसिस ओपन कर लो, लैपटॉप पे चार्ट को ओपन करो और जाके एक बार रिजल्ट को मैच कर लो। और देखो क्या रिजल्ट है आपके सामने। मैंने जो वो लाइंस बताए थे जहां पे कंसोलिडेशन रेंज था, मैंने बोला था कि यहाँ पे अवॉइड करना है हमें। क्योंकि अगर अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो हमें अपसाइड के लिए जाना है, डाउनसाइड की तरफ में ब्रेकडाउन देगा तो कंटिन्यू डाउन के लिए जाना है। और जाके एक बार चेक करो ड्रैगन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देखो। ड्रैगन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देखने में अगर आप पेन पेपर पे देखोगे तो बहुत इजी लगता है। लेकिन जब आप उस चीज को चार्ट पे एनालाइज करोगे तो वो काफी डिफिकल्ट होता है, इतना आसानी से नजर भी नहीं आता। ठीक है, और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो। और अगर आपको नहीं पता, अगर आपको जानना है, तो मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, जाके चेकआउट कर लो। स्क्रॉल करना नीचे, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज वगैरह का कुछ ना कुछ कहीं आपको मिल जाएगा। अलग से शायद एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, मैंने चेकआउट भी नहीं किया। उस पे आपको मिल जाएगा ड्रैगन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। एक बार जाके देखना। ठीक है, और उस पैटर्न को एक बार गोल्ड के पैटर्न से मैच करने का कोशिश करना। एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा। अब आप सोचोगे कि बिल्कुल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है वैसा मैच कर जाए, ऐसा नहीं होता है। कोई भी स्ट्रक्चर जो मार्केट में होता है वो परफेक्टली इतना आसानी से आपको नहीं नजर आएगा। ठीक है, अगर जैसे मुझे दिख रहा है वही आपको चार्ट नजर आ रहा है, मुझे भी उतना ही इजिली दिख जाएगा, आपको भी उतना ही इजिली दिख जाएगा, फिर तो आप भी वही कर लोगे जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो बस डिफरेंस इतना सा होता है। अब ये सारी चीजें साइड करते हैं और स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के एनालिसिस को। और जानेंगे कि यहां से अब बिटकॉइन कैसे रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रख के अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा। यानी कि बेसिकली बोले तो क्लियर वर्ड्स में हम लोग बिटकॉइन का एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस। देख सकते हो ये चार्ट के ऊपर कुछ लाइंस वगैरह मैंने ड्रॉ कर रखा था। ये ट्रेंड लाइन दिया था मैंने, शायद आपको याद होगा, जिन लोगों ने भी देखा होगा उन्हें याद होगा। ये ट्रेंड लाइन दिया था मैंने बोला था इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकडाउन देगा, ब्रेकडाउन के बाद हमें वेट करना है पुल बैक का। पुल बैक के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करेगा तो आपको मार्केट इस लेवल, ये जो ब्लैक लाइन है, यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। मार्केट ब्रेक करता है, ब्रेक करके पुल बैक लेता है, पुल बैक के बाद ब्लैक लाइन को टैप करता है। ब्लैक लाइन को टैप करने के बाद यहाँ से मार्केट देखो वापस मुड़ा ही नहीं, कहाँ गया, अपने इंपॉर्टेंट की लेवल पे। इसको भी साइड करते हैं एक मिनट के लिए। चलो, सबसे पहला जब मार्केट अप्रोच कर रहा था अपसाइड के लिए, ठीक है, एक मिनट के लिए बहुत लोगों को ये लगा होगा जो मेरा एनालिसिस देखते हैं कि मार्केट ने इस लेवल पे तो अप्रोच किया ही नहीं, उससे पहले ही टर्न कर गया, अब क्या। लेकिन नहीं, हमें क्या करना था, पेशेंसली वेट करना था अपने इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर टैप करके रिजेक्शन का। मार्केट दोबारा से आता है, अपने इंपॉर्टेंट की लेवल को टैप करता है और पहले जितना बड़ा मूव मिला था उससे ज्यादा बड़ा मूव देके जाता है आपको। देख सकते हो रिजल्ट आपके सामने है बिल्कुल।
तो ये था अपना प्रीवियस बिटकॉइन का एनालिसिस। लेकिन अब उसको साइड करते हैं। अब यहाँ से क्या, यानी कि यहाँ से हमें मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रख के अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। ठीक है, स्टार्ट करें एनालिसिस को बिटकॉइन के। देखो, अभी जो हमें एक शार्प यहाँ पे फिर से सेलिंग देखने को मिला, अभी करंटली देखा जाए तो यहाँ से एक बार थोड़ा सा हम 2 आवर के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। 2 आवर का टाइम फ्रेम क्या है ना, बिटकॉइन के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखता है। पहले नहीं रखता था, 15 मिनट पे भी बहुत ही अच्छा से एनालाइज हो जाता था बिटकॉइन, लेकिन अब 30 मिनट टाइम फ्रेम और 1-2 आवर का टाइम फ्रेम को थोड़ा सा मर्ज करके देखना पड़ता है कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। सबसे पहला काम जो अपना होगा, जो कि हमेशा होता है, इंपॉर्टेंट की लेवल्स को ड्रॉ करना। ठीक है, सिंपल। अब देखो, इंपॉर्टेंट की लेवल्स को ड्रॉ करना है, यानी कि हमें प्रीवियस यानी इस एरिया से लेवल को फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक डोजी टाइप कैंडल है। ठीक है, शायद इसका लो स्वीप हुआ है या नहीं हुआ है, देखना पड़ेगा एक बार चेकआउट। हाँ बिल्कुल, देखो मार्केट कितना परफेक्ट काम करता है, ध्यान से देखोगे। ये मैंने पिछले भी अपने एनालिसिस में आपको मार्क करके बताया था, शायद जिन लोगों ने देखा होगा उन्हें याद होगा कि ये जो एक डोजी कैंडल है, ये डोजी कैंडल यहाँ पे अभी जो मैंने मार्क किया हुआ था, देखो फिर से मैं मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये जो डोजी कैंडल है, इसके बारे में मैंने आपके सामने डिस्कस किया हुआ था। अपसाइड का फिल हो चुका है, डाउन साइड का फिल होना बाकी है। मार्केट इस ब्लैक लाइन पे टैप करेगा, लो को स्वीप करेगा, अपसाइड जाएगा। और आप एग्जैक्टली देख सकते हो, यहाँ पे रिजल्ट आपके सामने है। देखो, टैप किया, लो को स्वीप स्वीप किया, इसके लो को, यानी यहाँ पे जो डोजी कैंडल था उसके लो को फिल किया, फिल करके कहाँ गया, ऊपर, कंटिन्यू। सिंपल है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, नेक्स्ट जो अप्रोच होगा कि अगर मार्केट ने इस ब्लैक लाइन को ब्रेक कर दिया ना, फिर अपने पास जो ओपन अपॉर्चुनिटी होगा वो कंटिन्यू अच्छा खासा डाउन साइड के लिए होगा। कहाँ तक का होगा, तो सिंपल अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो अपना अपॉर्चुनिटी होगा वो रहेगा यहाँ कहीं तक का। थोड़ा सा हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे अब। ठीक है, इंपॉर्टेंट है लोअर टाइम फ्रेम को एनालाइज करना, क्योंकि तभी हम एक प्रिसाइज की लेवल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और प्रिसाइज होने के लिए हमें थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम यूज करना ही होगा। देख सकते हो यहाँ पे कहीं आपको नजर आएगा, ये जो ब्लैक लाइन है, ब्लैक लाइन का अगर ब्रेकडाउन होता है, मार्केट कंटिन्यू 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 डाउन। हालांकि यहाँ तक हम देख सकते हैं मार्केट को कंटिन्यू डाउन आता हुआ, और भी नीचे का अपॉर्चुनिटी है गाइस वैसे देखा जाए तो, बट हम ज़्यादा डाउन के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है, सिंपल यहाँ कहीं थोड़ा सा प्रिसाइज करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना। पेशेंस रखोगे तो ही आपको बेहतर रिजल्ट देखने को भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जितना अच्छा एनालिसिस उतना बेटर ट्रेडिंग रिजल्ट, ये चीज़ आपको पता ही होगा। देखो ये जो है ना, ये एरिया ना थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला एरिया है। क्यों कंफ्यूजन वाला एरिया है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ना, मार्केट स्ट्रगल करते हुए गया है अपसाइड के लिए। ठीक है, जो कि बेसिकली ऐसा होता नहीं है। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे देखो, जैसे यहाँ से भी मार्केट जब गया ऊपर तो कंटिन्यू चला गया, लेकिन यहाँ पे जो गया है तो यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए गया है। तो ये इस एरिया को ना कहीं वीक बनाता है। ठीक है, वैसे अगर ध्यान से देखा जाए तो ये ब्लैक लाइन को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ पे। ठीक है, इसको कंसीडर करेंगे फिलहाल के लिए। और अगर इसके नीचे भी ब्रेकडाउन हुआ तो अपने पास जो नेक्स्ट एरिया होगा, एरिया ऑफ अप्रोच, वो होगा डायरेक्ट डाउन साइड का, यानी कि ये लेवल। इसके बीच में कुछ नहीं बचा है, मार्केट ने सब कुछ यूज कर लिया है। देख सकते हो कंटिन्यू, फिर ये जो लो है, ये लो, ये अपने पास एरिया बचा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा आपको, मैं समझ सकता हूँ, बट ये इंटरटेनमेंट वाइज है नहीं, आप लोगों को भी पता होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है गाइस। तो डाउन साइड का जो लेवल्स है वो क्लियर हो चुका है, आई होप। एक कॉल आ गया था इसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया क्रिएट। यहाँ पे देखते हैं, देखो सिंपल यहाँ पे क्या अप्रोच रहेगा अपना, कि अगर मार्केट ये जो ब्लैक लाइन है इसको ब्रेक करता है, यानी कि इसका ब्रेकडाउन देता है, सिंपल है, ये जो लो है अगर इसका ब्रेकडाउन देता है। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या क्रिएट होगा, ये काफी नीचे का एरिया मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बट समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस चीज पे। मार्केट अगर ये जो लो है, ये लो आप जो देख रहे हो मार्केट में लो लगा हुआ है, अगर मार्केट इस लेवल पे, ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ पे मार्केट इसके, ये जो लो है ना इसको स्वीप करके
अगर यहाँ से फिर से एक हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ से हम कंटिन्यू मार्केट को, या फिर बुलिश कैंडलस्टिक, कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का हो, तो फिर हम यहाँ से एक स्कैल्प मूव देख सकते हैं अपसाइड का। कौन सा मूव देख सकते हैं? स्कैल्प मूव। क्या है, समझ गए? देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे आपको एक हैंगिंग मैन नजर आएगा, ठीक है, बड़ा सा हैंगिंग मैन, सिंपल है। अगर यहाँ पे कोई हैंगिंग मैन यानी इसके लो को स्वीप करने के बाद अगर हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन होता है तो थोड़ा सा एक सस्टेनेबल अच्छा खासा आपको अपसाइड के लिए मूव देखने को मिलेगा। लेकिन हैंगिंग मैन के अलावा अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न अगर देखने को मिलता है, ये जो ब्लैक लाइन है इसके लो को स्वीप करने के बाद रिजेक्शन देता है, तो यहाँ से हम एक स्कैल्प मूव जो होगा वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। क्लियर है, सिंपल, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो जो नेक्स्ट अप्रोच है, थोड़ा सा हम सेफ जाएंगे एरिया में। ये जो लेवल है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो एरिया होगा ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह आपके सामने वर्क करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। क्लियर है, इस चीज को समझना। ये जो है इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। जो स्कैल्प मूव होगा वो बेसिकली इसके लो को स्वीप करने के बाद यहाँ तक ही हम छोटा सा स्कैल्प मूव देख सकते हैं अगर डाउन के लिए आया तो। सिंपल है। अब देखो यहाँ पे क्या सिनेरियो क्रिएट होता है कि अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करता है, ये जो लेवल है इस पे टैप करके यहाँ से रिजेक्शन देता है, तो हम यहाँ से फिर से एक मूव देख सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कहीं ना कहीं अपसाइड के लिए, ठीक है। वेट करना होगा हमें प्रॉपर रिजेक्शन का, क्योंकि यहाँ पे जो लो है ना, ध्यान से देखो ये कैसा है एरिया है, ये जो आपको कैंडल नजर आ रहा है 30 मिनट पे, ये ऐसा कैंडल है, अपसाइड भी इसका विग है, डाउन साइड भी विग है, लेकिन डाउन साइड का जो विग है वो थोड़ा सा ज्यादा आपको नजर आएगा, ठीक है। मतलब काइंड ऑफ बोले तो ये हैंगिंग मैन क्रिएट करने का कोशिश किया है मार्केट, लेकिन फेल हो गया है, ठीक है। तो अगर मार्केट डाउन साइड के लिए आता है, सिंपल है, इस लेवल को टैप करता है, टैप करने के बाद रिजेक्शन देता है, रिजेक्शन देने के बाद आप वेट कर सकते हो एक ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, फुल बॉडी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन। उसके बाद मार्केट फिर आपको कंटिन्यू अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। क्लियर है, आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अभी चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम क्यों इंपॉर्टेंट है? 15 मिनट टाइम फ्रेम आपको ये बताएगा कि हमें रिजेक्शन देखने को कहाँ से मिल सकता है, मतलब कहाँ से एक्सपेक्टेड। अभी जिस एरिया को टैप करके रिजेक्शन दे रहा है मार्केट, वो भी एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, ठीक है। ये चीज समझना, ये अभी भी एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, और यहाँ पे आपको एक कहीं ना कहीं एक ब्रेकर ब्लॉक नजर आएगा, ठीक है। ये ब्रेकर ब्लॉक को मार्केट कैसे यूज कर सकता है, इसको हम सिंपल कुछ इस तरीके से मार्क करके रखेंगे, ठीक है, सिंपल है। इस तरीके से मार्क करके रखते हैं इस एरिया को, और यहाँ पे सिंपल वही अपना अप्रोच, अगर मार्केट अपसाइड के लिए मूव करता है, इन केस अपसाइड के लिए मूव करता है और इस लेवल से हमें कोई रिजेक्शन यानी अपसाइड के लिए मार्केट जाता है, यहाँ पे देखो ध्यान से एक देखोगे ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखना, ये जो लेवल है, सॉरी ये जो कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल के मोस्ट प्रोबेबली मार्केट इसके हाई को स्वीप करके अगर रिजेक्शन दे देता है, या फिर इस लेवल पे टैप करके, दोनों कंडीशन जो भी फुलफिल हो जाए पहले, इस लेवल को टैप करके अगर रिजेक्शन देता है, तो फिर हम यहाँ से एक मार्केट में सेलिंग अप्रोच देख सकते हैं कंटिन्यू। अगर मार्केट मान लो यहीं से अगर वापस रिवर्स कर जाता है, मान लो नीचे नहीं जाता है, इस लेवल को टैप नहीं करता है, इन केस मान लेते हैं कि मार्केट ये जो डाउन साइड का लेवल है इसको टैप नहीं करता है, अभी ऊपर के लिए निकल जाता है, इस लेवल को टैप करेगा, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, यहाँ पे टैप करने के बाद अगर रिजेक्शन देता है, तो हम यहाँ से एक कंटिन्यू मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक बेटर स्केल्प मूव की तरफ देख सकते हैं मार्केट को मूव करता हुआ। सिंपल है, समझ में आ गया, क्लियर है, आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अपसाइड का क्या सिनेरियो रहेगा ना, देखो फाइनल अप्रोच मैं बता रहा हूँ, बाइंग के लिए तो अभी हम लोग नहीं एक्सपेक्ट करने वाले हैं, कब तक, जब तक मार्केट ये जो लेवल है ना, इस लेवल के नीचे है, ठीक है, ये जो लेवल है, जब तक मार्केट इसके नीचे रहेगा तब तक हम लोग बाइंग का सोचेंगे भी नहीं, ठीक है। यानी कि इन केस अगर मार्केट यहां से रिजेक्शन नहीं देता है और इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देता है, तो हम वेट करेंगे, ये जो रेंज है, ये रेंज में हमें वेट करना होगा। मार्केट अगर ये जो अपसाइड का लेवल है इसको टैप करके रिजेक्शन देता है, तो यहाँ से हम एक सेलिंग देख सकते हैं, ठीक है, छोटा सा स्कैल्प मूव सेल करेंगे और फिर एग्जिट लेंगे। क्यों एग्जिट लेंगे? क्योंकि ये जो रेंज है ये एक कंफ्यूजन वाला रेंज है, ये एक साइडवेज रेंज है, यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करके अपसाइड भी जा सकता है, या फिर यहाँ से डाउन साइड के लिए ब्रेकडाउन करके नीचे भी आ सकता है। इसीलिए जैसा मैंने गोल्ड में आपको बताया था, सेम यहाँ पे भी वही अप्लाई होगा।
अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है तो ब्रेकआउट के बाद हमें वेट करना होगा इस लेवल पे टैप करने का। इस लेवल पे टैप करके मार्केट रिजेक्शन देता है तो यहाँ से हम एक छोटा सा स्कैल्प मूव सेलिंग प्लान कर सकते हैं, यानी मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है? लेकिन उसके बाद एग्जिट ले लेना होगा सिंपल, और पेशेंसली वेट करना होगा। अगर मार्केट इस लेवल, ये जो बड़ा सा मैंने की लेवल मार्क किया, इसके नीचे अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो हम कंटिन्यू सेल के लिए देखेंगे। और अगर मार्केट इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है तो फिर हम यहाँ से एक अपसाइड का स्कैल्प मूव देखेंगे। अपसाइड में ज्यादा बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं करेंगे अभी फिलहाल के लिए हम लोग। क्लियर है? ये चीज समझ में आ गया? छोटा सा स्कैल्प मूव लेके एग्जिट हो गया। आई होप यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है? कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट करके बताना मुझे। और देख सकते हो ये कुछ ऐसा एरिया अपना निकल के आ रहा है। बाकी डाउन साइड के लिए देखा जाए, इसका अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन होता है तो फिर हम कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए ये जो फर्दर लेवल्स मैंने मार्क किए हुए हैं, नंबर्स आप साइड में देख सकते हो, इन नंबर्स पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। बाकी अभी फिलहाल के लिए जो इंपॉर्टेंस है अपना लेवल्स का, अब देखो यहाँ से है कि अगर इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होने के बाद हमें वेट करना होगा पुल बैक का। ठीक है? यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट करना होगा पुल बैक का। पुल बैक के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करेगा तो हम फिर डाउन साइड के लिए इस लेवल पे पहले ब्लैक लाइन पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। देख सकते हो बहुत ही इजी है बिटकॉइन का एनालिसिस। और मार्केट जैसे जैसे अपने कंडीशंस के ऊपर फुलफिल करता जाएगा, मूव करता जाएगा, वैसे वैसे हमें ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। ये था अपना बिटकॉइन का छोटा सा प्यारा सा एनालिसिस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बिटकॉइन ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।